जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो होली पे श्रृंगार किया था अपने ठाकुर जी का, वो मैं भी हटा रही हूँ और मैं इनका भी श्रृंगार करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल रीज़न के लिए। श्रृंगार दर्शन तो आपने कर ही लिया होगा, पहले मैंने शॉर्ट्स भी डाल रखे होंगे और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें भी आपने दर्शन तो कर लिया होगा। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे ठाकुर जी कैसे रेडी हो रहे थे हमारे घर पे नए मेहमान का स्वागत करने के लिए। तो चलिए ऑफ कैमरा मैं इनको रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर पोशाक धारण करवा के उसके बाद फिर आपके सामने लाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे ठाकुर जी को रेडी किया था, या तो आप बोल लो कि ठाकुर जी कैसे रेडी हुए थे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को पोशाक पहना लिया है। ये पोशाक मैंने बहुत दिन पहले रेडी किया था और ये जो पोशाक है वो कमर काशनी वाली है। इसमें इस बार मैंने लॉन्ग कमर काशनी रखी है और मेरे ठाकुर जी पहली बार ऐसे लॉन्ग कमर काशनी पहन रहे हैं। शॉर्ट तो उन्होंने पहना हुआ है बट लॉन्ग में पहली बार पहन रहे हैं। और ये फैब्रिक भी ना बहुत सुंदर सी सॉफ्ट बनारसी फैब्रिक थी जो कि लाइट ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन में है, आप देख ही सकते हो। और ज्वेलरी भी मैंने बहुत सारी ट्राई करने के बाद जो अच्छा लगा मुझे, मैंने वही फिर उनको पहनाया। और दुपट्टा फिर इनका जो पटका है मैं इसको इस तरीके से ड्रेप कर रही हूँ। तो बस यही थी। और जो मतलब पोशाक की जो डिटेल वीडियो मैं हर बार डालती हूँ, इस बार वो नहीं डाल पाई क्योंकि घाई घाई में पूरा रेडी करना पड़ा था मुझे, तो पोशाक की डिटेल वीडियो नहीं डाल पाई। बट पोशाक मैंने खुद से रेडी किया था, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था ये पोशाक। और इसके बाद मैं मेरे पास जो छोटे छोटे तोता था वो भी मैंने उनके हाथों पे बिठा दिया और फिर यहाँ पे मैंने इनकी पगड़ी बांधी। तो बस ठाकुर जी हो गए रेडी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया ठाकुर जी ने, बट हो गए रेडी फटाफट से ही। और बहुत सुंदर से बहुत हैवी सा पगड़ी इन्होंने बनवाया था। और मैंने ये पगड़ी पे 3 कलर के स्टॉकिंग्स यूज़ किए थे इस बार, ब्लू, पिंक और लाइट पिंक। कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता, ड्रेस से मैच भी करता, तो इसलिए। क्योंकि जो ड्रेस मैंने रेडी की थी ना उसके साथ मैंने जो पटके का कपड़ा होता है वो मैंने रेडी नहीं किया था, और जो कलंगी होती है ना कपड़े की वो नहीं थी। बट मेरे पास मैच पिंक में मैच करता हुआ कलंगी पहले से थी कुछ दूसरे ड्रेसेस की जो नई रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इनको पहनाया। और फिर इसी तरह देखते देखते फटाफट से ठाकुर जी मेरे रेडी हो गए। इतनी हैवी सी देखो आप, इन्होंने पगड़ी बंधाई अपनी। और यहाँ पे ना एक पिंक कलर का पगड़ी अटैचमेंट मेरे पास था, मैं वो देख रही थी बट पता नहीं ये फिर सही से बैठा नहीं या क्या हुआ, तो मैंने फिर इसको नहीं करा लगाया। और बस इतना सा ही करने के बाद मैंने पहले इनको ये बांसुरी दी, फिर ये बांसुरी थोड़ी देर बाद मुझे ये ड्रेस के साथ जम नहीं रही थी तो मैंने बांसुरी चेंज कर दिया। और फिर मैंने इनको यहाँ पे इत्र लगाया। फिर मुझे याद आ रही है तो इतने प्यारे लग रहे, तो इनको नज़रिया लगाना तो बहुत ज़रूरी है, वरना नज़र तो कभी भी लग सकती है और मुझे वो रिस्क लेना नहीं था। तो अभी देखो बहुत प्यारा सा नज़रिया मैंने बनवाया था, बट साइज़ थोड़ी सी बड़ी बन गई है मेरे से। बट कोई नहीं, अभी ये हाथ में फ़िक्स हो जाएगी, बाद में मैं इसकी साइज़ कभी सही कर लूँगी। तो मैंने फिर ठाकुर जी को दोनों हाथों पे प्यारी प्यारी सी नज़रिया पहनाई और इसको थोड़ा सा सेट किया, इनको मिरर दिखाया, हो गए मेरे ठाकुर जी रेडी। और अब मैं अपनी राधा रानी का श्रृंगार करने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने इनकी पूरी श्रृंगार यहाँ पे हटा रही हूँ और मैं भी इनको रेडी करने वाली हूँ। तो आपने तो देखा ही होगा कि ये लोग रेडी क्यों हो रहे हैं। ठाकुर जी ने इतने अच्छे से रेडी हुए हैं, तो अब मेरी राधा रानी की बारी है। अब इनको भी बहुत बहुत अच्छे से रेडी होना है, तो मैंने इनको ऑफ कैमरा स्नान करवा के पोशाक धारण करवा के फिर आपके सामने लाई हूँ। इस बार मैंने अभी राधा रानी को इस बार एक मंगलसूत्र भी पहनाया है, हाथों पे मैंने नजरिया भी पहनाई। जो साइज़ में नजरिया का मैं लेके आई थी ये ना थोड़ा बड़ा हो गया, तो बट कोई बात नहीं, सेट हो ही जा रहा है, हाथ से निकल के नहीं आ रहा है, तो यही मेरे लिए काफ़ी है। और इस बार मैं थोड़ा राजस्थानी लुक में इनको दुपट्टा ड्रेप करना चाह रही थी, बट मैंने ज्वेलरी पहले पहना दी थी, मैं भूल गई थी दुपट्टा ड्रेप करना, बट मैंने एडजस्ट कर लिया ना। बट पहले से कर देती तो ज़्यादा इजी हो जाता मेरे लिए, अच्छे से सेट होता, बट हो गया। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा रिमूव करके करना पड़ा तो ये अच्छे से होता, ऐसा नहीं है, अच्छे से ही हो गया, बिना हटाए हो गया, सेट भी हो गया, अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने राधा रानी का स्ट्रेट हेयर रखा और मैंने इनको एक पिंक कलर की मांटिका पहनाई उसके ऊपर। इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं,
मैंने उनको वो पहनाया, फिर मैंने इनकी बिंदी लगाई। और इस बार आप लोग देखना, मैंने राधा रानी का ना श्रृंगार थोड़ा सा अलग किया है, थोड़ा सा क्या काफ़ी अलग किया है, बहुत डिफरेंट है। मैंने कभी राधा रानी का श्रृंगार इस तरीके से नहीं किया जैसे आज मैं करने वाली हूँ। और आप लोग को अगर समझ आ रहा हो कि क्या डिफरेंट है इस बार मेरी राधा रानी के श्रृंगार में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको जो नया श्रृंगार का तरीका है, आपको मेरा जो डिफरेंट चीज़ हुई है वो समझ में आया कि नहीं आया। और मेरी राधा रानी इस बार बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठाकुर जी तो अच्छे लग ही रहे थे, बट राधा रानी की कुछ बात ही अलग थी, वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी मुझे तो आप लोग बताना। लास्ट में मैं दोनों का एक साथ वीडियो डाल दूँगी, एक साथ स्थान पे बिठा के इनको। आप लोग बताना आपको कैसे लग रहे हैं दोनों के दोनों। और बस इसी तरीके से मेरी राधा रानी देखो ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मैंने इनको तैयार कर दिया, ऐसे छोटे छोटे बिंदी भी लगाई। इसी की बात कर रही थी मैं, यही डिफरेंट किया है मैंने, पहले कभी किया नहीं था, मुझे बहुत टाइम से मन था तो मैंने इस बार करा। और देखो देखते देखते मेरी राधा रानी रेडी हो गई। और आप लोगों ने मेरे लड्डू गोपाल से तो मिला ही होगा, बताना आपको वो कैसे लगे। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।